টাকা দে না। साल के इस सबसे बड़े ट्रेन हादसे में ना जाने कितनी मां का आंचल सूना हो गया। बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठ गया। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने बाप। लेकिन ये हादसा आखिर कैसे हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार? देश की रेल पटरियों के खून के सन्ने का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। हर तरफ मौत का मंजर। कैसे हुई 3 ट्रेनों की टक्कर? ट्रेन पर चढ़ गई ट्रेन, भयानक ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट। पटरी पर मच गया हाहाकार, मौत के तांडव का कौन जिम्मेदार? कानों को चीर देने वाला चित्कार, दिमाग सुन्न कर देने वाली आवाज। यहां वहां कटी दबी लाशों का ढेर, जिंदगी पर लापरवाही का प्रहार। टक्कर के बाद उड़ गई पटरी, इधर उधर बिखर गईं 3 ट्रेन। देश पूछ रहा एक ही सवाल, खून के आंसू पर कौन देगा जवाब? कैसे बताएं इस दर्द की व्यथा को? इसे सुनोगे तो रूह कांप उठेगी, क्योंकि इस दर्द की व्यथा की कथा में सिस्टम की खामियों के भेंट चढ़े कई परिवार हैं। इस कथा में किसी की मां, किसी की बहन और किसी की पत्नी की चित्कार है। पत्थर सा जिगर चाहिए कायनात को कपा देने वाली इस चीख को सुनने के लिए, आंसू की स्याही से लिखी कलेजा फाड़ देने वाली इस कहानी को सुनने के लिए, इस चीत्कार को महसूस करने के लिए, इस अतहीन पीड़ा को समझने के लिए, इन दर्द भरी कहानी को देखने सुनने के लिए महामानव सा होना पड़ेगा। क्योंकि दर्द के अथाह समंदर में दिल दहला देने वाली इस कथा की व्यथा इतनी है कि दर्द के आगे शब्द नहीं होते। इस दर्द की अनगिनत दास्तां है जो शब्दहीन है। कहीं माँ रो रही है तो कहीं बीवी तड़प रही है, कहीं बहन बिलख रही है। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों की।
किस किस को सुनाएं, किस किस को दिखाएं, किस किस को बतलाएं? क्या ये बताएं कि कैसे 24 घंटे में जिंदगी 288 डिग्री घूम जाती है? ये सिस्टम की एक गलती सामूहिक शवों का ढेर लगा देती है। कैसे किसी का पति बिछड़ जाता है तो कैसे किसी का बेटा खो जाता है। कैसे एक बाप को लाशों के ढेर में बेटे को खोजने पर मजबूर होना पड़ता है। कैसे एक माँ की आंचल सूनी हो जाती है। कैसे किसी का भाई, किसी का मामा, किसी का चाचा लाशों के ढेर में लापता हो जाता है। Our CRPC lays out a proper procedure, and the state government has time to time they have given the correct, accurate information. We want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation. Which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time. बालासोर का ये हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये दर्द की वो व्यथा है, गम की वो तस्वीरें हैं जो कलेजा चीर कर रख देंगी, जिसने सिर्फ एक्सप्रेस ट्रेन का ही ट्रैक नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी को मौत के ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसने उम्मीदों की एक्सप्रेस को बेजान जिस्म में बदल दिया। क्या हुआ था मालूम नहीं। फर्स्ट टाइम 2 आवर्स ऑलरेडी ट्रेन में ही था। बाद में बाहर आके देख रहा हूँ कि बाहर में एक्सीडेंट हुआ, सब लोग बोल रहे हैं। आप लोग तो उधर से निकल के मैंने पैदल से बालासोर आ गया। हम लोग ट्रेन में वेट किया था, बाद में ये मॉर्निंग में ट्रेन निकले के इधर आ गया। घटना केवल क्या होता है, जो पास से ही जा रहा था वो सामने मालगाड़ी थी, उसको ट्रैक डीरेल होके पीछे लग गया। अब कैसे बोलूँ, हम दूसरे बॉगी में थे तो पीछे जो बॉगी थे उस पे नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ है पता नहीं, ये कुछ बॉगी मिसिंग है, बस इतना पता है। जैसे अचानक हो रहा बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे कोई बचेगा नहीं, भगवान से शुक्र है सब बच गया। पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। जब झटका लगा, बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया। पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया, तो हम जाल लगा साइड पे था, जो भी सामान टामान है पूरा मेरे हाथ पे गिर गया और एक हाथ जाला से निकल गया, तो पूरा हाथ यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है। ट्रेन में क्या देखे आप? आपके साथ कितने लोग और जितने लोग थे मेरे आमने सामने बहुत आदमी का खून खान हो गया, कोई कोई मर गया। देखिए उस समय तो हम लोग शांति थे। जब दुर्घटना हुआ तो जब गाड़ी का डब्बा हिलने लगा तो हम लोग घबरा गए। अब हम लोग सोचे कि अब दुर्घटना होने वाला है। अब दुर्घटना होने लगा तो हम लोग मतलब घबरा गए, अपना मतलब सुरक्षा करने लगे। तो कुछ देर के बाद में सब कुछ शांति हुआ तो हम लोग शीशा तोड़कर बाहर निकले। আমি টয়লেট থেকে তখন বেরিয়েছি আর প্রচন্ড জোরে ট্রেনটা ঝাঁকুনি হলো আর কাঁচের মধ্যে আগুনের ঝলকানি আসলো, প্রচন্ড জোরে ঝাঁকুনি হলো। তারপরে ট্রেনটা কিছুক্ষণ দূরে গিয়ে থেমে গেল, তখন আমরা বুঝতে পারলাম কিছু হয়েছে। তারপরে আমরা পিছন দিকে দেখছি যে হ্যাঁ ট্রেনটা থেমে গেছে। আর আমি যশবন্তপুরে ছিলাম, করমণ্ডল উপকূল, করমণ্ডল এক্সপ্রেস, ওটার সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে বুঝতে পারলাম। আর ট্রেনে প্রবলেম ছিল কিছু না, ট্রেনে প্রচন্ড ঝাঁকুনি হচ্ছিল, যখন থেকে উঠেছি ট্রেনে প্রচন্ড ঝাঁকুনি হচ্ছিল। 3 ঘন্টা অলরেডি লেট ছিল, 3-3.5 ঘন্টা। सवाल ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि पटरी पर दौड़ी मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये है कि इस हादसे का गुनहगार कौन है। सवाल ये है कि इन आंसुओं के सैलाब को समेटने के लिए कौन आएगा, और सवाल ये भी है कि इन खून के आंसुओं को रोकने कौन आएगा। 2 जून की वो शाम 7 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कोई नौकरी से अपने घर को लौट रहा था तो कोई नौकरी की उम्मीद में गांव से शहर जा रहा था, कोई शहर से दूसरे शहर सफर कर रहा था तो कोई किसी की शादी से लौट रहा था, कोई अपने परिवार के साथ सफर कर रहा था। लेकिन उस दिन ढलती शाम में जिंदगी पर पुनर्विराम लगा दिया, बालासोर में शवों का ढेर लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।